क्लास ले रहे थे। हेलो। जी सर। हाँ, प्रदीप और प्रिंस। प्रदीप बारो। सबके प्रिंस सब प्रदीप ज्वाइन नहीं है ग्रुप में। अच्छा, प्रदीप भर है। जी सर, प्रिंस ज्वाइन नहीं है ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। प्रिंस अलग है तुमसे, तुम एक साथ लेते हो है ना? सर एक साथ लेता हूँ, लेकिन वो घर में उसकी तबीयत थोड़ा सा ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसके घर अभी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, चलो और एक दो लोग कनेक्ट हो जाएं। जी सर। कल वाला प्रोग्राम चलाया था, बता दें एक बार। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या सर, लैपटॉप की मेरी बैटरी एक्सपायर हो गई है, तो वो नहीं हो पा रहा सर प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा, चलो एक बार कल वाला बता देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक। जी सर।
ओके, चलो प्रदीप स्टार्ट करते हैं क्लास। जी सर। कल का एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो प्रोग्राम है, कल समझाया था। हेलो दीपक सिंह, हेलो। यस सर। हाँ, अपनी इमेज लगा लिया करो, फोटो चेंज कर लेना, ठीक है। यस सर। यस ओके। बंद कर लो, म्यूट कर लो साउंड। यस सर। चलो कल वाला एक बार प्रोग्राम में रिपीट कर देता हूँ। हमने कल एक अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया था जिसमें वैल्यू को इनपुट भी किया था, और इसमें इनपुट करने के लिए देखिए क्या किया था हमने। इंपोर्ट, जैसा कि आपको मालूम है हम उसको यूज करते हैं जावा IO इनपुट। और इसके बाद क्लास पे गए, हमने एक क्लास बनाया था अकाउंट नाम की। इस पे 3 वेरिएबल हमने लिए थे, अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट। और इसके बाद एक मेथड हमने बनाया था इंसर्ट नाम का, जिसमें 3 पैरामीटर हैं, AN और अमाउंट। इसमें तीनों पैरामीटर की जो वैल्यू आ रही थी हमने इनिशियलाइज किया था। ए की वैल्यू अकाउंट में इनिशियलाइज हो, एन की वैल्यू नेम में हो, और अमाउंट की वैल्यू अमाउंट में हो। ये मेथड समझ में आ गया जी प्रदीप? सर। हाँ, ओके। जी सर। दूसरा मेथड हमने डिपॉजिट बनाया था। इसमें हमने फ्लोट टाइप वैल्यू लिया था कि जो भी अमाउंट आएगा फ्लोट में आएगा, और यहाँ पे हम अमाउंट जो भी आ रहा है और पहले से जो अमाउंट है उसी में जुड़कर डिस्प्ले हो जाए। अमाउंट इक्वल अमाउंट प्लस AMT, जो वैल्यू आ रहा है वो जुड़ करके आपका डिस्प्ले हो जाए। फिर तीसरा इसमें जो मेथड बनाया, विड्रा का मेथड बनाया पैसे निकालने के लिए। यदि अमाउंट जो हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे वो अमाउंट यदि छोटा है तो मैसेज आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, और यदि छोटा नहीं है तो अमाउंट से अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो बैलेंस चेक करने के लिए एक मेथड हमने बनाया था। बैलेंस चेक करना है तो सीधा बैलेंस और अमाउंट को हमने प्रिंट कर दिया था। फिर एक डिस्प्ले मेथड हमने बनाया था जिसमें तीनों चीजें डिस्प्ले होंगी, अकाउंट नंबर डिस्प्ले होगा, नेम होगा और अमाउंट डिस्प्ले होगा। इस प्रकार से ये पूरी क्लास हमने बनाया था, और ये क्लास यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था। अब हमने मेन क्लास जिसमें मेन फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए हमने क्लास बनाया था टेस्ट अकाउंट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने यूज किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे अकाउंट जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था A1, और A1 के माध्यम से हमने सारे मेथड को क्या किए हैं, कॉल किए हैं। कॉल करने के लिए देखिए हमने क्या यूज किया है। यहाँ पे कंसोल, हमने इनपुट के लिए एक ऑब्जेक्ट लिया था इन नाम का, और उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल लिया इंटर अकाउंट नंबर, जिसमें अकाउंट नंबर इंटर होगा और str1 में स्टोर होगा। जो स्ट्रिंग आएगी उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। AC अकाउंट नंबर इंटीजर होगा हमारा, तो AC में हमने कन्वर्ट कर लिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे AC में उसको स्टोर करा दिया। यदि हमको स्ट्रिंग चाहिए होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को यूज कर लेते। फिर इसके बाद हमने नेम इंटर कराया था, इंटर नेम, और रीड लाइन किया था, और सीधा SNAME में स्टोर करा लिया। तो यहाँ पे ये नेम आया, यहाँ पे क्या है, अकाउंट नंबर आया, और वैल्यू कन्वर्ट होके स्टोर हो गई। फिर अमाउंट इंटर कराया था, अमाउंट चूंकि वहाँ फ्लोट लिए हैं तो हम यहाँ फ्लोट में भी इंटर करा सकते हैं। फ्लोट के लिए हम लिखते हैं फ्लोट
डॉट वैल्यू ऑफ फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ फ्लोट भी ले सकते हैं, और ये अमाउंट किस में आ जाएगा, फ्लोट में। ओके, अब हमने पहले इंसर्ट मेथड कॉल किया जिसमें अकाउंट नंबर, एस नेम और अमाउंट पास हुए। इंसर्ट मेथड आप देख लीजिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा। जो भी अकाउंट सर नंबर, ये हाँ हाँ बोलो। सर ये वैल्यू ऑफ में सर स्पेस नहीं लगेगा क्या? वैल्यू ऑफ नहीं 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 नहीं, स्पेस कहाँ होता है यहाँ ना, नहीं। ठीक सर, हम्म, ठीक सर। जैसे पार्स आई एन टी में नहीं होता ना, ये देख पार्स जी आई सर, एन टी है ना ये, इसमें स्पेस कहाँ होता जी है, जी आई जी कैपिटल होता है, वैल्यू ऑफ में ओ कैपिटल होता है। ठीक, जी सर। तो यहाँ पे ये पैरामीटर जो आएंगे, ए की वैल्यू अकाउंट में, एन की वैल्यू नेम में और अमाउंट की वैल्यू अमाउंट। इसके बाद देखिए क्या है, जब ये वैल्यू इंसर्ट मेथड हमारा कॉल हो गया, इंसर्ट मेथड के बाद हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड सीधे डिस्प्ले कर देगा, अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट दिखा देगा। फिर देखिए किसको कॉल किए हैं, चेक बैलेंस। ये बैलेंस चेक करके बता देगा कितना बैलेंस है, सीधा बैलेंस, ये वाला मेथड, इसमें बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा। फिर देखिए स्ट्रिंग, इंटर डिपॉजिट अमाउंट, कितना हमको डिपॉजिट करना है वो अमाउंट हम इंटर करेंगे और किसमें आ जाएगा, डीपी में, और डिपॉजिट अमाउंट हमारा मेथड कॉल हो जाएगा। तो डिपॉजिट में हमारा पैसा जुड़ रहा है, हमने दिखाया था यहाँ, ये देखिए डिपॉजिट है, जो पैसा आ रहा है उसी में पैसा जुड़ करके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा कितना रुपए हमारा डिपॉजिट होगा। इसके बाद फिर किसको कॉल किया है, देखिए हम चेक बैलेंस। डिपॉजिट करने के बाद फिर एक बार हमने बैलेंस चेक किया, फिर स्ट्रिंग लिया और एंटर किया विड्रा के लिए, यानी कि जितना पैसा हमको निकालना है वो एंटर कराया, इंटीजर डॉट पास आई एन टी, और वो डब्ल्यू डी में आ गया। इसके बाद विड्रा हुआ और फिर बैलेंस को हमने क्या किया, चेक किया। तो इस तरीके से मेथड कॉल होंगे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, मेन मेथड देखिए हमारे दूसरे क्लास में है, मेन मेथड का अकाउंट टेस्ट, टेस्ट। हाँ टेस्ट अकाउंट, टेस्ट अकाउंट है, जावा टेस्ट। ये अकाउंट नंबर हम यहाँ इंटर करेंगे, मान लीजिए अकाउंट नंबर 102 है, नेम रमेश है, इसके बाद अमाउंट 5000 मान लीजिए हमने दिया। अब देखिए डिस्प्ले किया उसने जो हमने दिया था, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अकाउंट नंबर, नेम, फिर अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिंग सेट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर 102 हुआ, रमेश हुआ, 5000 हुआ, बैलेंस कितना हुआ 5000, इंटर डिपॉजिट, अब कितना हमको जमा करना है, मान लीजिए 5000, फिर हम जमा कर देते हैं, तो अब बैलेंस हो गया हमारा 5000 डिपॉजिटेड, अब बैलेंस बन गया 10,000। अब हमको विड्रा करना है, निकालना है, मान लीजिए 3000 हम निकाल लेते हैं, तो अब विड्रा हुए कितने, 3000, और बैलेंस बचा 7000। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं सर। हाँ ठीक है, इसको बना लेना। और यहाँ पे यदि ये तो कर सकते हो ना, जैसे स्ट्रिंग वगैरह डिस्प्ले करना है, एक से अधिक अकाउंट करना है, तो एक से अधिक हमको फिर क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अभी हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, मैं यहीं पे थोड़ा चेंज करके और दिखा रहा हूँ, एक ही हमने ऑब्जेक्ट लिया है, हम एक और ऑब्जेक्ट मान लो ले लेते, तो फिर 2 रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। कैसे?
मान लीजिए यहीं पे मैं एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके और दिखा रहा हूँ जिससे और समझ में आ जाए आपको। A2 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, A2 से भी मुझे ये कॉल करना पड़ेगा, फिर एक बार A1 से एक बार A2 से। तो एक बार ये मान लीजिए A1 से कॉल हो गया इंसर्ट मेथड, और यहीं पे फिर मैं एक बार कॉल कर देता हूँ A2 से। यहां मुझे लिखना होगा A2 चेक। A2 डॉट इंसर्ट, लेकिन नेम वगैरह भी फिर मुझे 2 बार करना पड़ेगा। बन जाएगा तुमसे ये भी तो हमको अलग चाहिए फिर, अकाउंट नंबर और ये सब, समझ गए? देखो जी बता सर, देता हूँ। बन जाएगा कि बता दूं? बता दीजिए सर। हाँ एक बार बता देता हूँ। ये भी हमको डबल डबल चाहिए ना फिर। देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, फिर तुम चेंज कर लेना, समझ में भी आ जाएगा तुम्हारे। यहाँ पे देखिए इंटर अकाउंट नंबर 2 कर देता हूँ, अकाउंट नंबर 2, और यहाँ पे STR S1 कर लेता हूँ, अकाउंट 2 हो जाएगा। तो इससे अकाउंट नंबर आ गया, और इससे नेम ले लेते हैं। नेम 2, और यहाँ पे एस नेम 1, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाएगा इंटर अमाउंट 2, और S2 इसको कर देता हूँ 72। ये आया। अब जब हम इसको इंसर्ट को कॉल करने गए, ये वाले पैरामीटर हमको पास करना है। मैं सबसे पहले अकाउंट नंबर आया AC2 में, इसके बाद फिर नेम हमारा आया एस नेम 1 में, फिर इसके बाद हमारा बैलेंस जो आया AMT2 में, ये कॉल हो जाएगा। और इसी के बाद A2 को कॉल कर देते हैं, A2 डिस्प्ले, A2 चेक बैलेंस, A2, हाँ ये कॉल हो गए। और इसके बाद फिर डिपॉजिट यदि कराना है तो करा सकते हैं, नहीं कराना है तो ना कराओ। कितना डिपॉजिट करना है, किस में करना है, ये हम दे सकते हैं। डिपॉजिट मेथड में कॉल हो जाएगा। मान लीजिए हम A2 1 में कर रहे हैं डिपॉजिट, 2 में कर रहे हैं, A2 को डिस्प्ले भर करा रहे हैं, तो इतना पहले करके दिखा देता हूं मैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, सेव। देखिए अब अकाउंट नंबर 101 रामेश, अकाउंट नंबर 2 हमने ऐसे दिया है 102, फिर नाम देना है राम, अब दूसरा नाम रामेश, इस तरीके से। अमाउंट नंबर पहले वाले में मान लीजिए 5000 दिया, दूसरे वाले में हमने 8000 जमा किया। या अब देखिए बैलेंस यहाँ दिखाया, बैलेंस इज 5000 पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना दिखा दिया 8000। ये देखिए दोनों आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मिलेंगे। अब 102 रमेश का 8000 है, और ये वाला जो बैलेंस है आपका, यहाँ पे दोनों अमाउंट हमने एंटर किया है। वहां पे डिस्प्ले हमने एक को ही कराया है, तो एक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। डिपॉजिट एक में कर रहे हैं तो एक में करेगा वो, मान लीजिए 2000 डिपॉजिट किया तो पहले वाले में किया उसने। विड्रा करेंगे तो 5 2 7 हो गए, 1000 विड्रा करेंगे तो साथ में एक 6 बचेंगे। हमने एक का भर किया है, ठीक है।
आपसे दोनों का इंटर कराने लगा। अब जैसे आपको कॉलिंग करना हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा बाकी प्रदीप। जी सर। हाँ तो ठीक है, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, उनकी कॉलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको चलाना इस प्रोग्राम को। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर। अब हमको पढ़ना है कंस्ट्रक्टर। देखिए आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा रहा होगा कंस्ट्रक्टर इन जावा। इन जावा ए कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। मेथड की तरह ही होते हैं कंस्ट्रक्टर जो ब्लॉक होते हैं। इट इज यूज्ड कॉल्ड व्हेन ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड। सबसे बड़ा इनका जो रोल है, जैसे क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है वैसे ही ऑटोमेटिक ये क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मीन जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एलोकेटेड। दीपक, हेलो दीपक, साउंड म्यूट रखा करो। At the time of calling constructor, memory for the object is allocate the memory। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं तो मेमोरी जो होती है उसको क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये स्पेशल टाइप के मेथड कहलाते हैं और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपने देखा न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। न्यू कीवर्ड यूज करते हैं यानी कि वन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें कॉल हो जाता है। इट इज कॉल ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और वो क्लास में अवेलेबल नहीं होता है। न्यू कीवर्ड एक तरह से एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। यानी कि जावा कंपाइलर हमको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं जावा कंपाइलर हमको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और हमेशा हमारा जो है कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। बेसिकली जावा में दो तरीके के कंस्ट्रक्टर हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज called constructor because is they construct the value at the time of object creation. It is not necessary to write the constructor of class. It is because Java compiler created default constructor. तो अब कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूं कि कौन से रूल हैं। ध्यान दें, जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो ये रूल्स आपको फॉलो करना है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा कैसा होगा, जो क्लास का नाम होगा। यानी कि क्लास का नाम और मेथड का नाम यदि हम सेम कर देते हैं तो कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कोई भी कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं रखता है। A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized। ये तीनों पॉइंट याद करना है अच्छे से। ए जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, नहीं होता कंस्ट्रक्टर कभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी, स्टैटिक नहीं बनेगी, फाइनल नहीं बनेगा यानी कि जो कांस्टेंट हमने पढ़ाया था वो नहीं बनेगा, एंड सिंक्रोनाइज भी यूज नहीं किया जाएगा। नोट, वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर व्हाइल डिक्लेयरिंग द कंस्ट्रक्टर। एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते समय। इट कंट्रोल द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड वी कैन हैव प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट। ये आप यूज कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट ये यूज होते हैं।
तो अब यदि बात करें हम जावा कंस्ट्रक्टर की, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप कंस्ट्रक्टर, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट जिसको कहते हैं, और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। टाइप ऑफ दो तरीके से आप जाओ में कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होता है, सी प्लस प्लस में आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है। आप यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि नो आर्गुमेंट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की यदि बात करें हम, कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, क्लास नेम सीधा, और यदि ये ब्रैकेट दे देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और सिंपल सा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जैसे इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा होगा उसमें, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। देखिए बाइक वन नाम की क्लास है और इसी नाम का हमने मेथड बना दिया बाइक वन नाम का। इसमें वाइड नहीं लगेगा, रिटर्न टाइप कभी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ना स्टैटिक लगेगा, ना फाइनल कीवर्ड लगेगा, ना सिंक्रोनाइजेशन यूज होगा, और सीधा इसमें लिखा हमने बाइक इज क्रिएटेड। अब जैसे हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे गए, और मेन पे जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बाइक का ऑब्जेक्ट हमने बी क्रिएट किया, ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, हमें इसे कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए रन करके देख लेते हैं। या बाइक इज क्रिएटेड डायरेक्ट। अब मान लीजिए इसके अंदर हम मेथड बनाना चाहें, क्या बना सकते हैं हम, वाइड। मान लीजिए यहाँ पे एक मेथड में बना रहा हूँ डिस्प्ले नाम का, समझिएगा मेरी बात को, और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SICS चित्रकूट। अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। देखिए अभी ये मैसेज कॉल नहीं हुआ। अब मान लीजिए इसको हमको कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट से सीधा हम कॉल करेंगे बी डॉट डिस्प्ले। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो रहा, उसको हमको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने जो मेथड बनाया उसको यदि हमको कॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल। ये देखिए बाइक इज क्रिएटेड SICS चित्रकूट, कॉल हो गया। तो एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हुआ और एक क्या हुआ, मेथड हुआ। कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिक कॉल हो गया, लेकिन जो मेथड है वो ऑटोमेटिक कॉल नहीं हुआ, उसको कॉल करने के लिए हमको जरूरत पड़ी, हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया, बाइक क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया बी, और बी के माध्यम से मैंने डिस्प्ले को क्या कर दिया, कॉल कर। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है। ओके, तो आज ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, कल आगे पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज ओके कर सर। रहा हूँ। ओके, जी सर। ये दोनों प्रोग्राम ट्राई करिएगा, बनाइएगा।